और हमारा लंबा अनुभव ये कहता है कि अगर हम कोर्ट में जाके न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको मतलब दुख ही होगा, आप वहाँ से संतुष्ट होकर वापस नहीं आएंगे। एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर शब्द सुना है हमने कि जैसे होता है ना फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होती है, तो यहाँ कोर्ट के अंदर न्याय रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलता है। 10 साल सीकर में केस भुगता हमने, मतलब समाज के 5 युवाओं की हत्या कर दी। उस आंदोलन को वहाँ सीकर राजस्थान में हमने लड़ा, तो दीपेंद्र शेखावत वहाँ मंत्री हुआ करते थे, उल्टा हम जो लीडर कर रहे थे उस आंदोलन को हमें उठा के बंद कर दिया और हमने 10 साल तक सीकर में जाके केस लड़ा, नोएडा में लड़ा, मतलब कहाँ कहाँ नहीं लड़ा। हम तो साथ ही लड़ते रहे हैं। अचानक राजनीति में गलती से आ गए, या ये समझ लो अच्छा हुआ राजनीति में आ गए। कुछ तो बोलने वाले आए, हम बोलेंगे, धीरे धीरे और लोग भी बोलने वाले बनेंगे, सबका डर दूर होगा, आप चिंता ना करें। ये पहली बार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अन्यायकारी दमनकारी निर्णय के खिलाफ आपने देखो, नहीं लोग तो आते रहते हैं कभी कभी। बिहार की विधानसभा के अंदर वहाँ के विधायक लोगों ने मिलके वहाँ प्रदर्शन अंदर किया, ये रेयर होता है। जो भी आप बात कर रहे थे, यूपी के अंदर एक फोर्स अलग से बनाई है। हमने तो एज एन एडवोकेट जब छात्र थे तब भी पढ़ा साथ में, हम लोग साथ के ही वकील भी साथ साथ वकालत शुरू किए, लॉ फैकल्टी से हम लोग पढ़े हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कानून भारत के संविधान को ओवर रूल नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता, और विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन ये जो फोर्स बनाई है, इसमें जिस तरह की शर्तें डाली गई हैं कि अरेस्ट से पहले किसी परमिशन की जरूरत नहीं, किसी के यहाँ सर्च करना हो किसी वारंट की जरूरत नहीं, मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लाइफ, लिबर्टी, उस फंडामेंटल राइट को एक तरीके से वायलेशन करके अगर ये कानून बन के लागू हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की आंखों के सामने हो रहा है, उनको सू मोटो एक्शन लेके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा संदेश है कि कहीं ना कहीं गलत चीजों को आप लीगलाइज कर रहे हैं, वहां बैठ के उसको आप समर्थन दे रहे हैं। एक बार एक केस हमने देखा, वो आसाराम बापू जी का, उनको रेप के केस में, मर्डर के केस में सजा होने के बाद वो कोर्ट में पेश होने के लिए आए और वहां एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तुरंत उनके पैरों में गिर गए। तो न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? लोग कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिकली एनालिसिस करने का अधिकार सबको है, और एज एन एडवोकेट हम लोग करेंगे। अगर हम लोग न्याय की बात वहां नहीं कर सकते तो ये धोखा होगा। हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि भाई आप बोलते नहीं, आप सत्ता में थे, आपने क्या किया। दो चीजें, एक तरफ पूर्ण बहुमत अपना हो तब कुछ स्थिति और होती है, और आप कहीं दूसरी जगह तब स्थिति कुछ और होती है। पर हमारे तो आप विधानसभा की जो डिबेट्स हैं उसी के आप वहाँ से रिकॉर्ड उठा के देख लो। आप 2 अप्रैल 2018 की स्पीच यूट्यूब पे पढ़िए, कोई भी उठा के देख लेना। 5 अप्रैल 2018 की स्पीच यूट्यूब पे पढ़िए, उठा के देख लेना। और जो मंदिर की मैडम बात करी थी, मंदिर आंदोलन का, जिस दिन हमने रामलीला मैदान को पूरे को पैक किया था, फुल कर दिया था, उस दिन की भी 22 अगस्त की, उससे अगले दिन की विधानसभा की स्पीच है, वो भी आपने सुनी होगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। मुझे लगता है कि हमें जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जरूर रखना चाहिए, मजबूती से रखना चाहिए। लेकिन साथ में मेरा एक निवेदन और है कि आप किसी के बारे में पहले जानकारी जरूर हासिल करें। आपको बिल्कुल सवाल पूछने का अधिकार है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, वो केवल अपने दम पे नहीं है। वो कुर्सी जो मिली है वो इसलिए मिली है जी कि आप रिजर्व सीट से जा रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे समाज को। लेकिन जो लोग वहाँ हैं उनके भी काम को पहले पढ़ लें, उसको पहले समझ लें। ऐसा ना हो कि जो काम वहाँ ईमानदारी से अच्छे से समाज के लिए कर रहा है आप उसको भी उसी तरह हाँक लें, और जो नहीं कर रहा है, मतलब सबको एक ही तरीके से सबको आप ना देखें, बल्कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ ताकत दें, मजबूती से खड़े हों,
और जो अच्छा नहीं कर रहा है, जो समाज अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, तो उसके खिलाफ मजबूती से आवाज खड़ी होनी चाहिए। और ये जो आपने अभी एक केस की बात रखी, मैं निश्चित तौर पे इस बात को मानता हूं, जब तक ऐसे केसेस में टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन में 1 साल लग गया तो समझ लो आधा केस तो आपका पहले ही चला गया। अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में 2 महीने के अंदर पूरा होकर चार्जशीट दाखिल हो जाए और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा हो जाए, तो इस तरह के केसेस में 90% से ज्यादा केसेस में सजा होगी। लेकिन अगर वो केस 7-8 साल चल गया, तो आप ये मान लो कि जो लोग आंदोलन में साथ खड़े थे रोड पे, क्योंकि मेरा तो अपना अनुभव है, 10 साल सीकर में केस भुगता, हम ही लोग जाते थे, कोई नहीं पूछता था आगे। नोएडा वाला केस आपको याद होगा, हमारे 27 लोग जेल गए, वो आज तक केस करीब 20 साल से चल रहा है, कोई ये भी नहीं पूछता तुम्हारे केस का क्या हो रहा है, तुम्हारे केस की फीस कहां से आ रही है, तुम्हारा वकील कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब इतने साल से पता लगेगा, कुछ लोग गुजर चुके हैं उनमें से, और धीरे धीरे जब तक केस चलता रहेगा तब तक कई लोग उसमें से गुजर चुके होंगे। कई सारे चीजें हैं, मुझे लगता है वो ये इस मंच पे लंबा हो जाएगा, फिर लगेगा भाषण भी दे दिया और अब इसमें भी भाषण ही दे रहे हैं, इसलिए मैं लंबी बात ना करके एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल, अब आप पूछ लेना, एक निवेदन जरूर करूंगा आप सबसे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मंच पे बात की जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंदर बंद कमरे में करनी चाहिए। हम लोग अपनी ताकत को बोलने में दूसरे को जरूर जागरूक कर देते हैं कि भैया कुछ लोग बोलने वाले हो गए हैं। मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूकता का अभियान गांव गांव में जाके चलाना चाहिए, जैसे हम लोग चलाते थे। आपको पता नहीं, किसी को पता है या नहीं पता, सुबह 3:30 बजे मैं उठ के आता था, 4 बजे भानु जी आ जाते थे अपनी, इनके फूफा जी की गाड़ी थी 1 नंबर फिएट, उस गाड़ी को लेके, और हम यहां से जा रहे हैं उधर दिल्ली के दूसरे कोने में 50 किलोमीटर, वहां जाके समता सिंगल की शाखा लगा रहे हैं, हम साउथ दिल्ली में जाके शाखा लगा रहे हैं, और आरएसएस से सामने आमने की भिड़ंत होगी, हमने उनको भी डिफीट दिया। तो मेरा यहाँ पर्पज कोई अपना गुणगान करना नहीं है, मेरा सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने लोगों को कैडर देने के स्थायी कैडर सेंटर बनाने पड़ेंगे, और कुछ बातें बंद कमरे में अपने लोगों को ट्रेंड करने के लिए बोलनी पड़ेंगी। सारी बातें हमने अगर पब्लिक सोशल मीडिया पे ही बोली तो पता लगेगा आप उस लड़ाई की तैयारी भी नहीं कर पाए, दूसरे लोगों ने आपको रोक दिया। अब आप सवाल करना चाहे कर सकते।